कहना ही क्या है। आज हमें भी बाबा के चरणों में बैठकर एक दिवसीय भगवत भजन प्रभु की चर्चा सत्संग करने का मौका मिला। जय हो। मैं पहले भी बाबा के दरबार में सप्ताह कथा कर चुका हूँ और बाबा की महिमा मैं जानता हूँ। यहाँ के 7 दिन जब मेरा भागवत हुआ था इस बाबा के दरबार में, 7 दिन बाबा ने गजब गजब विचित्र चीज दिखाया था और कौन नहीं जानता बाबा की महिमा। बाबा कोई भी अगर बाबा की परीक्षा लेना चाहे तो असंभव है, क्योंकि बाबा की महिमा यहाँ सब जानते हैं। क्योंकि बाबा के पूजा के बाद समाधि भी बना हुआ है। बहुत विचित्र कथा है ये जगह की। किसी ने बाबा की महिमा के लिए कहते हैं अपने पुत्र को बेल के कांटे चुभा करके लाया था, लेकिन बाबा ने ऐसी महिमा दिखाई कि वो सचमुच धरती से चला गया। फिर एक गौ माता की भी ऐसे यहाँ हुआ था, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो पंडित जी महाराज थे आज उनकी समाधि बनी है। बाबा ने अद्भुत अद्भुत दृश्य यहाँ दिखाया है। इलाके में जब बाबा की पूजा होता, और मैं सबसे पहले मैं अपनी बात कहता हूँ कि मुझे पूर्ण भरोसा है और मैंने बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कर लिया है। मैं जहाँ भी भागवत कथा राम कथा में जाता हूँ बाबा की महिमा का बखान जरूर करता हूँ, क्योंकि मैंने बाबा की महिमा को जाना है और इनका आशीर्वाद आज मुझे बाबा ने, जिस कमेटी भाई ने भी एक दिन के लिए कार्यक्रम दिया, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि बाबा ने ही मुझे बुलाया। जय हो। कार्यक्रम में तो आज इस राज्य से दूसरे राज्य तक जा रहे हैं और बहुत ही आनंद बरसता है सब जगह कथा में। जो लोग कुछ लोग देखते भी होंगे मोबाइल में, लेकिन आज हम जानेंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र के हैं, हम लोग जानेंगे बाबा की महिमा। बाबा की महिमा प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं हमने 7 दिन यहाँ, और यहाँ तक कि जिस दिन मेरा 7 दिन की कथा में 6ठा दिन कथा था, यहाँ के कमेटी भाई कहते थे कि अगर कोई विवाह भी शुरू कर दे बाबा के मंदिर में तो वह विवाह भी चालू हो जाए। जिस दिन मेरा भगवत कथा का 6ठा दिन हुआ था, अपाची गाड़ी में चढ़कर आया और एक युवक एक युवती ने हम विवाह भी किया था। बहुत महिमा है बाबा की। बोलिए दुखरंद में बाबा की। इसलिए एक बार सब मिलकर के, और ये बाबा बैद्यनाथ की भी नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में ये मनोकामना लिंग है, जिस धरती पर विराजित हैं हम लोग। दुनिया में जितना शिव मंदिर है और बाबा के ही 12 कहते हैं, 11 रुद्र में 10वां अवतार है दुबे बाबा। मन्यु मनु महिनस महान शिव उग्रवेता भव काल वामदेव ऋतुध्वज, ये 11 रुद्र हैं। इसमें 10वां में हमारे दुबे बाबा, और ये प्रत्यक्ष देवता है कलिकाल में। इनकी महिमा सबको पता है कि इनकी कितनी महिमा है। इसलिए बाबा नगरी में हम लोग, बाबा दुखरंद में टकाए बाबा के प्रांगण में हम लोग बैठे, बाबा के गोद में बैठे, बाबा के चरणों में बैठे हैं। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है। और अभी तो लगातार आप लोग 25 तारीख तक कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ, क्योंकि बाबा के चरणों में बैठकर हमें भी कुछ कहने का अवसर मिला है। ये बाबा की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये मनोकामना लिंग बाबा बैद्यनाथ, जिस नगरी के अंतर्गत डकाए दुबे बाबा का प्रांगण आता है। और एक बात बता दूं, रावण ने जब बाबा बैद्यनाथ को लाकर के इस देवघर में स्थापित किया, तो झारखंड ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां रावण कुछ ले नहीं पाया। और जितने भी राज्य हैं दुनिया में, सब राज्य से रावण ने कर लिया, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम का ही एक झारखंड राज्य ही ऐसा है जहां रावण कुछ ले नहीं पाया और लाकर के बाबा को विराजमान करना पड़ा। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। ये बहुत ही पावन धरती है, बाबा की नगरी है। इसलिए एक बार सभी मिलकर बाबा के लिए ताली बजाकर भजन गाएंगे। कहते जिनको भगवान 2 हाथ दिया है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारी लगाइए। जिनको 2 दिया है दोनों ऊपर करिए, जिसको 1 दिया है ऊपर करिए, जिसको नहीं दिया है वो बगल वाला से पहचान करो, फिर भी हाथ ऊपर करो। बोलिए दुखरंद में बाबा की। जिनका हाथ है ऊपर वो दुबे बाबा के भक्त हैं सुपर, और जिनका हाथ है नीचे वो चला जाओ ऊपर डाल के पीछे। एक बार हाथ ऊपर करके कहिए
कि तुम ही विराजे हो देवघर में, तुम ही विराजे हो देवघर में, तुम्हारे कदमों पे नाचे दासी, रमे हो जैसे तुम ही, है भक्त कहते जय जय कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। हर हर महादेव। कहते कौन नहीं जानता बाबा की पूजा जब होता सावन के पावन महीने में, है इस जगत में तुम्हारी पूजा, कहाँ है गुम सारा दूजा, है इस जगत के जगत नियंता, तू ही ज्ञान बदम तू ही विमोचन, गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो तुम्हारी जय हो। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ, जय हो भीम बाबा। और जानते हो जिस देश में हम लोग रहते हैं भारत भूमि है, और भारत एक ऐसा देश है जो कर्म भूमि है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर 7 नीचे। ऊपर है भूर भुवन स्वः सतलोक तपलोक जललोक महलोक, नीचे है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 14 लोक में 3 लोक, 3 लोक में मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, और 9 वर्ष में ही मेरा प्यारा भारतवर्ष है। बोलिए भारत माता की। आप बता सकते हैं भगवान दूसरे देश में अवतार नहीं लिए, जब भी भगवान आए हैं हमारे भारत भूमि में। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कर्म भूमि है, पवित्र भूमि है, और जब भी भगवान आए इसी राष्ट्र में आए। अभी चैत्र का भी मास चल रहा है, इसी चैत्र मास में भगवान राम जी का भी जन्म हुआ, और कहते भगवान का जब जन्म हुआ तो 1 महीना
दिन बना दिया था सूर्य भगवान ने। 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई थी। मैंने रामचरितमानस में बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस भा दिवस पुनी मर्म न जाना कोर, और रथ समेत रवि थाके हूं तो निशा कवर भी थी बोल। 1 महीने का दिन बना दिया। इतनी खुशी हुई भगवान सूर्य को, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान आए। ये राम की जन्मभूमि है, ये भगवान की जन्मभूमि है, ये बाबा भोलेनाथ की जन्मभूमि है, ये भारत है मेरा। बाद में इसको इंडिया बना दिया। अच्छा, इंडिया ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है, लेकिन कितना सुंदर देश का नाम था भारत या हिंदुस्तान, आर्यावर्त। कोई भी विश्व में इतना सुंदर देश का नाम नहीं है, इतना पावन है मेरा भारत। और भगवान जब भी आए, 24 अवतार है भगवान के, जिसमें 23 हो चुका है। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा वाराह, तीसरा नारद जी का वैसा अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा कपिल भगवान, छठा दत्तात्रेय जी, सातवां जग भगवान, आठवां ऋषभदेव जी, नवा पृथु महाराज, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मेरे प्रभु का मोहिनी अवतार, 14वां वामन अवतार, 15वां नरसिंह अवतार, 16वां वेदव्यास जी का अवतार, 17वां परशुराम अवतार, 18वां मेरे प्रभु का रामा अवतार, 19वां हयग्रीव अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, और 23वां होगा कलियुग में कल्कि अवतार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन जब भी भगवान आए इसी भारत में, जानते हो मेरे भाई, जीवन को अगर बदलना है तो रामायण पढ़ो, रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस में एक एक त्याग की मूर्ति है। भाई के लिए भाई ने अपना राज छोड़ दिया। कौन नहीं जानता भरत, भाई हो तो भरत जैसा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जिस भाई के लिए अपना गद्दी छोड़ दिया, आजकल के दिन तो भाई भाई के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन रामायण हमें जीना सिखाती है। तो राम जी ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा वो करो, क्योंकि कृष्ण का किया हुआ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि 7 दिन में कृष्ण ने पूतना मारा, 6 महीने में शक्तासुर, 1 साल में तृणावर्त, आकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टा, केसी, धेनुकासुर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन रामचरितमानस में एक पत्नी का कर्तव्य, सीता जी ने अयोध्या जैसे सुख को छोड़ दिया, राम जी के लिए बन चली गई। लक्ष्मण एक भाई के लिए 14 साल तक सोए नहीं। राम जी, भरत जी ने कभी भी सिंहासन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब भरत जी लौटाने के लिए गए ना, तो भरत जी से बातें नहीं करना चाहते थे भगवान राम जी सामने आना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे मैं भरत के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। भरत जी ने कहा, भैया, पंचवटी में भरत ने कहा, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, मैं आपको अयोध्या जाने नहीं कहूंगा, लेकिन 2 सवाल का आप मुझे जवाब दे दो, मैं आपको अयोध्या जाने नहीं कहूंगा। तो भरत जी से भैया राम ने कहा, पूछो भरत। तो राम जी से भरत ने 2 ही सवाल किया है। सबसे निचोड़ बात मैं बता रहा हूं कि आप मुझे पहला प्रश्न का जवाब दीजिए कि रघुकुल का नियम क्या है। तो राम जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। रघुकुल का ये नियम है कि प्राण देकर भी वचन पूरा करना ठीक है, पहला। दूसरा प्रश्न है कि आप वन में क्यों आए? आप वन में क्यों आए? बोले, माँ की आज्ञा था, पिता ने वन भेजा। ठीक है, तो पिताजी से मैया कैकेयी ने पहला वर क्या मांगा था? पहला था भरत को गद्दी। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मैं भारत की बात बता रहा हूं कि भारत में कितने प्यारे लोग, कितने सुंदर अवतार हुए भगवान के, हमें सिखाती है। तो कहा पहला वर था भरत को टीका, ठीक है। दूसरा बोला, दूसरा राम का वनवास। तो रघुकुल के नियम के हिसाब से दोनों पूरा होना चाहिए था। बोला हाँ। तो पहला गद्दी था, वरदान था भरत को गद्दी। तो पहला वाला वचन पूरा हुआ नहीं, और दूसरा वचन आपने पहले कैसे पूरा कर दिया? भरत गद्दी पर बैठा नहीं, आपने दूसरा वचन कैसे पूरा कर दिया? आपने वनवास आकर। रघुकुल के नियम के हिसाब से दोनों वचन पूरा होना था। पहला भरत को गद्दी मिलता, फिर जाकर के राम जी वनवास आते। भरत
जी कहते हैं कि मैं आता, मुझे राजा बनाते, मैं सबको धन्यवाद करता और कहता कि मुझे आप सबने राजा बनाया, धन्यवाद, लेकिन मैं एक राजा होने के नाते ऐलान करता हूं कि मुझे गद्दी पर बिठाकर आपने अच्छा किया, लेकिन दूसरा वचन जो भगवान को बनवास दिया है इसे मैं खारिज करता हूं और मैं अपना गद्दी